राधे राधे डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। सो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। मैं हूं अनुश्री भारती, हॉलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जो चैनलाइज्ड मैसेज आपके लिए आया है कि किसी की निकाल दी है आपने सारी अकड़ और सिखा दिया है उसको बहुत अच्छे से सबक। जिस किसी ने भी आपको कमजोर समझा था, आपकी मासूमियत को, जिन्होंने जो फेक समझा था उनकी अकड़ को, ठीक है, मतलब अब लिटरली उसकी ऐसी इंटेंशन हो गई है, अब ऐसी उसकी चीजें हो गई है दिमागी तौर पर कि उसको समझ में आ रहा है कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया। ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। सो चलिए देख लेते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, एंड हाँ, एक बात मैं और बोल देती हूँ, मेरा बेबी मेरे बगल में ही है, थोड़ा वो खेल रहा है, तो मे भी हो सकता है आपको थोड़ा सा नॉइज बैकग्राउंड में आए, तो प्लीज उसको आप थोड़ा सा इग्नोर करना। ओके, एंड रीडिंग पर फोकस करना। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन। कई बार चीजें थोड़ी सी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, ठीक है। कई बार हम ऐसे लोगों के बीच में फंस जाते हैं जहां पर हमें कुछ समझ में नहीं आता और लोग जो है दबाते चले जाते हैं, लोग जो है पीठ का पायदान बनाते चले जाते हैं। ओके, कुछ ऐसे ही लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी निकल करके आ रही है। जय हो, मंगल हो। ओके, एस ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है। अगर आप ऐसे एनर्जी में थे तो बहुत जल्द ये एनर्जी जो है, इस एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हो। ये बात तो एस ऑफ वैंड्स की कार्ड से जो है कंफर्मेशन है। ओके, द मून। चलिए और देख लेते हैं। टू ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, और देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कर दें। थैंक यू सो मच डिवाइन। टावर। बिल्कुल, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ सारा खेल आपने जो है ना पलटा है, जो देख रहे हो यहाँ, ये एनर्जी थी और इस एनर्जी से आप यहाँ पहुंच चुके हो इस एनर्जी में। ओके, एंड द हाई प्रेस्टेस। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक में हम यहाँ पर देख लेते हैं सन है। ओके, चलिए आपके लिए बहुत अच्छी चीज आ गई है। एंड देख रहे हो सामने वाले इंसान के लिए कैसे बैकफायर हो रहा है। सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से बैकफायर हुई है, निकाल दी है आपने सारी हेकड़ी उनकी, सिखा दिया है अच्छे से सबक। ओके, थैंक यू सो मच। कंफर्मेशन है, एनर्जी जो आई थी, प्लेफुलनेस, चेंज, बिल्कुल, आइसोलेशन, द फूल। एक नई शुरुआत आपके जीवन में आपने ली है, एक नए तरीके से आपने अपने जीवन में स्टार्टअप किया है। ठीक है, एंड देख रहे हो यहाँ सिंक्रोफेनिया, इस तरीके से मतलब दबाव डाल करके आपको बिल्कुल मतलब कैसे परेशान किया गया है किसी के द्वारा। ठीक है, एंड ये एक्सपीरियंसिंग, बहुत अच्छी कार्ड आए हैं। एंड यहाँ पर है सबकॉन्शियसनेस, एंड देखो इसके नीचे क्या आया है, थंडरबोल्ट। अगेन 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 100% कंफर्मेशन है इस चीज का कि आपने यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से जो है सिखाई है किसी को, उसके किए की सबक और निकाल दी है उनकी हेकड़ी सारी। ओके, चलिए देखते हैं अब यहाँ पर कार्ड्स और क्या बता रहे हैं। ओके, सो डियर, देखो यहाँ पर मैं एक बात बोलूंगी आपको, जो एनर्जी चैनलाइज हो रही है, द मून एंड टू ऑफ वैंड्स, ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है जो अभी मुझे इस एनर्जी में यहाँ ला रहा है कि देखो किसी इंसान के लिए, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो टू ऑफ वैंड्स है, इस इंसान ने एक एक बैंड को पकड़ा हुआ है एंड इसने एक ग्लोब को पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो किसी इंसान के लिए हम, मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कि जिसने आपको एक टारगेट की तरह ले लिया था। किसी इंसान के लिए आप बिल्कुल एक टारगेट के जैसे हो गए थे कि मुझे इसी इंसान को परेशान करना है, मतलब इसी इंसान के साथ मतलब ऐसा बर्ताव करना है कि जिससे उसको मन से खुशी होती है। ओके, बहुत ज्यादा खुशी होती है, बहुत ज्यादा जो है उसको सुकून मिलता था आपको परेशान करके, उसको मतलब लिटरली कहते हैं ना कि दिल से सुकून मिलना, किसी इंसान को बहुत खुशी मिलती थी। आपको छेड़ने का एक अलग ही मजा था, आपकी लाइफ में निगेटिविटी फैलाने का उसको एक अलग ही मजा आता था कि आपकी लाइफ हमेशा ऐसी रहे। ठीक है,
हुँ, होता है ना जब आप बहुत ज़्यादा देखो ऐसी एनर्जी कब होती है जब आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हो, ठीक है? और बहुत ज़्यादा प्योर सोल के होते हो, आपकी सोल बहुत ज़्यादा प्योर होती है ना, तब क्या होता है कि ऐसे जो सच्चे इंसान होते हैं, इस तरह के जो शैतान लोग होते हैं, जो बचकानी हरकतें करते हैं और ये दुनिया से छिप कर के करते हैं। ये जो लोग होते हैं, ये लिटरली दुनिया से छिप कर के ऐसी हरकतें करते हैं, ये बिल्कुल हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में मतलब इनका 2 चेहरा, एक दुनिया के सामने है और एक जिन जो इनको बहुत अच्छे से इस तरीके से जानते हैं, जो इनको बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, वो इनको बहुत अच्छे से जानेंगे। एक छिपा हुआ चेहरा आप कह सकते हो, ठीक है? और ये बिल्कुल एम्पैथिक नेचर के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जल्दी जो है ना, आप जैसे लोग इनको अट्रैक्ट कर लेते हो, जो ऐसी बचकानी हरकतें करते हैं, जिनके लिए किसी के इमोशन की कोई परवाह नहीं है, कोई इंसानियत की कोई परवाह इनकी नज़र में नहीं है, किसी की ईमानदारी की परवाह नहीं होती है, ओके? सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत ज़्यादा जो यहाँ लोग हैं, ये ऐसे लोगों से सताए हुए हैं, ठीक है? ऐसे लोगों ने आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, ठीक है? पास्ट के दिनों में मैं देख रही हूँ क्योंकि अब रिसेंट एनर्जी एस ऑफ वैंड्स है, आप इस ऊर्जा से या तो निकल रहे हो, या तो आपने निकलने का सोच लिया है, या तो आप निकल चुके हो, ठीक है? आपने एक्शन ले लिया है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपने एक्शन ले लिया है या फिर अभी आप निकलने का सोच रहे हो, लेकिन हाँ, इस चीज़ से आप निकल रहे हो, उभर रहे हो। बट कहते हैं ना कि जैसे यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा जो है ना पास्ट के टाइम में आपको परेशान किया गया है, टावर की एनर्जी है, आपकी लाइफ को बिल्कुल उथल-पुथल कर देना। ओके, एंड यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है, इसके सर पर एक मून है, ठीक है? सबसे ज़्यादा आपको मेंटली तरीके से टॉर्चर करना, तोड़ना और एक बच्चे की जैसी आपकी मासूमियत थी। मुझे यहाँ पर जैसी आपकी एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है? कि एक बच्चा होता है ना कि जैसे सारे लोग जो हैं जब उसको आस-पास के गंदे बदमाश नज़र आते हैं, तो वो क्या होता है, सहम जाता है, दहशत में आ जाता है। अगर दुनिया में ऐसे लोग हैं, तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगा? अगर दुनिया में ऐसे लोग हैं, तो मैं कैसे जीऊँगा? इस दुनिया के अंदर जो उसको बहुत सारे सवाल उसके दिल-दिमाग में चलने लगते हैं, ठीक है? क्योंकि वो खुद तो इनोसेंट है। अगर दुनिया ऐसी है तो फिर मैं तो बहुत अलग हूँ, मैं तो बहुत इन लोगों से डिफरेंट हूँ, ठीक है? बहुत ये अलग-सी एक फीलिंग होती है, उस समय आपको लगने लगता है कि बिल्कुल आप दुनिया से अलग इंसान हो, आपकी चीज़ें मैच नहीं कर रही है, फिर आप इस एनर्जी में सर्वाइव कैसे करोगे? सो मेबी आपने पास्ट में ये सारी चीज़ें झेली थी या आपने कहते हैं ना कि ये चीज़ें आप वर्तमान स्थिति में किसी-किसी लोगों के लिए है, कुछ-कुछ लोगों के लिए है कि आप वर्तमान में भी, प्रेज़ेंट टाइम में भी आप ऐसी चीज़ों से डील कर रहे हो, ठीक है? बट ये बात आपने रियलाइज़ कर लिया है कि दूसरे लोगों से जो बहुत ज़्यादा चालाक हैं, जो बहुत ज़्यादा चतुर हैं, जो माइंड गेम खेलते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा और या ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धि लगाते हैं, सबसे ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को लेकर के क्योंकि 2 का नंबर है और ये रिलेशनशिप का नंबर होता है, क्वीन ऑफ कप्स कहते हैं ना कि हमेशा पलड़ा अपनी तरफ भारी रखने के लिए जो ये माइंड गेम खेलते रहते हैं, हर हमेशा जो है रिश्तों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगाना, रिश्तों में सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि जैसे रिश्तों में क्या है इमोशन और फीलिंग्स से नहीं सोच करके अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करना रिलेशनशिप में। सो ऐसे लोगों से कहीं न कहीं आपका पाला पड़ा था या ऐसे लोग आपके इर्द-गिर्द रहे हैं, जो इस तरह की एनर्जी को पिक करते हैं? हुँ। मतलब ऐसे लोगों से रिश्ता रहा है आपका जिसने बहुत आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की है अपनी हरकतों की वजह से, अपने बैड बिहेवियर की वजह से, ठीक है? सबसे ज़्यादा अपने बैड बिहेवियर, अपने बैड एडिक्शन की वजह से आप कह सकते हो, ठीक है? आपको प्रभावित करते आए। क्योंकि देखो उनकी खुद की जो लाइफ है ना, यहाँ पर मुझे ये चीज़ तो फ़ील हो रही है कि उनकी ना तो खुद की कोई लाइफ है, ना तो उनका खुद का कोई एक रूटीन है, ना तो खुद की उनकी कोई ज़िंदगी है, ना तो उनकी लाइफ का कोई खुद का गोल है। जैसे कहते हैं ना कि एक खुशी नहीं है और एक जो फ्रस्ट्रेटेड इंसान होता है, जो खुद फ्रस्ट्रेट है, जो खुद बहुत ज़्यादा परेशान है ना, वो कभी किसी दूसरे को खुश नहीं देख सकता। वो दूसरे को भी चाहता है कि वो सामने वाला इंसान भी फ्रस्ट्रेट रहे, वो सामने इंसान जो है वो भी मेरी तरह ही फ्रस्ट्रेट रहे। देखो चीज़ें उस अकॉर्डिंग नहीं होती है, लेकिन उसके माइंड में अंदर ये सारी चीज़ें चलती रहती है। कहीं न कहीं उसका अल्टीमेट गोल यही होता है, ठीक है? भले ही वो दुनिया के सामने एक बहुत ही पीस लवर, बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव से दिख रहा है, लेकिन हर किसी इंसान का जनरली 2 चेहरा होता है। एक जो वो अकेले में है और एक जो वो दुनिया के सामने है, ठीक है? तो इस इंसान की एनर्जी यही पिक हो रही है मुझे कि ये इंसान देखो अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा दुखी भी है क्योंकि इसकी लाइफ़ खुद वैसी नहीं है, इसकी खुद की लाइफ़ वैसी नहीं रही है, वैसी खुशियाँ इसकी लाइफ़ में नहीं रही है, जिसकी वजह से ही यहाँ पर क्या है कि इस इंसान ने आपको टारगेट मान लिया। आपको एज़ ए अपना टारगेट समझा है क्योंकि इसको आप में जो चीज़ें इसको अपनी लाइफ़ में चाहिए थी, वो सारी चीज़ें इसको आपकी लाइफ़ में नज़र आती है, ठीक है? तो इनको कहते हैं ना इसी वजह से
यहाँ पर ये सारी चीजें जो है ये आपके साथ गेम खेलना, आपके साथ माइंड गेम करना, आपको तरह तरह से जो है आपके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग करना, आपको डराना धमकाना, ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने की है। एंड आप शायद अंदर से बहुत ज्यादा डर भी गए थे, घबरा भी गए थे। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपको एक वक्त पर ये सारी चीजें आपके मन में आई होगी कि दुनिया के लोग अगर ऐसे हैं तो मैं इनके बीच कैसे सर्वाइव करूंगा, मेरे लिए फिर क्या है। अगर लोग इतने खराब होंगे तो इतना अच्छा जो आप दिल के हो, ठीक है, जहाँ पर आपकी एनर्जी कैसी है कि आप पीस लवर हो, आपको शांत रहना पसंद है, आपको खुशियां, हंसना, मुस्कुराना, बात करना, ठीक है, लोगों से मिलना जुलना, बहुत मतलब एक कहते हैं ना कि जैसे देखो यहाँ दो एनर्जी है, आप कार्ड देखो, मेरी बातें नहीं समझो लेकिन कार्ड देखो आप, देख रहे हो दो तरह की दो अलग अलग पर्सनैलिटी है। एक इंसान डिवाइन से कनेक्टेड है, एक इंसान प्योर सोल है, एक इंसान को ईश्वर ने लवर की एनर्जी देकर के भेजी है, और एक इंसान है जो बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाता है, बहुत ज्यादा रिश्तों को दिमागी तौर पर सोचता है, बहुत ज्यादा। यहाँ पर देख रहे हो ये जो हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है, ये लेडी क्या करती है, ये तो अपना कहते हैं ना कि कुछ सीक्रेट रखती है, ठीक है। सो यहाँ पर कोई फीमेल फिगर हो सकती है, ये मदर इन लॉ हो सकती है, सिस्टर इन लॉ हो सकती है, और भी कोई आसपास में कोई ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में कोई हो सकते हैं, कई लोगों के लिए उनके खुद की मदर फादर भी होते हैं, ठीक है, फैमिली में ऐसे लोग हैं आपके आसपास, जहां पर आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ी है और आपको लगा होगा लिटरली कि कैसे एडजस्ट होगा, कैसे। सो ऐसी परेशानी आपने बहुत ज्यादा झेली, आपको ऐसे लोगों ने सताया है या परेशान किया है ना कि जहां आप बहुत परेशान हुए होंगे, बहुत एंजाइटी हुई है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन वाली एनर्जी आई है, बिल्कुल टावर की एनर्जी है, एंजाइटी डिप्रेशन जो कह दो आप, इन सब का जो है बेचैनी का आपने सामना किया है। समटाइम्स आपको बहुत ज्यादा अपने आप में नर्वसनेस फील होती होगी, अपने आप में आपको अकेला फील होता होगा कि आप बिल्कुल ऐसे हैं कि ना अपनी बातों को किसी को बता पा रहे हैं, ना अपनी बातें किसी को समझा पा रहे हैं, दुनिया की नजर में भी आप ही गलत बने जा रहे हैं, ठीक है, और अकेले हैं, चीजें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, चीजें शेयर नहीं कर पा रहे, ये सारी चीजें यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। आपके साथ ऐसी सारी सिचुएशन हुई कि जैसे नहीं, कि देखिए सामने कुआं है और पीछे खाई है, मतलब कुछ भी चीजें हो नहीं सकती, कुछ भी चीजें जो है आप मतलब बता नहीं पाते, जता नहीं पाते, और अकेले अकेले हो, सारी चीजें आपको अकेले डील करनी पड़ रही है। कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आपके साथ हुई है, कुछ ऐसी सिचुएशन का सामना आपको करना पड़ा है, एंड अफसोस का सामना करना पड़ता होगा इनकी वजह से। ये जो ऐसे लोग हैं इनकी वजह से शायद आपको शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ा है, इनकी वजह से शायद आपको अफसोस का सामना करना पड़ा है, क्योंकि आई फील कि देखो आपके जो भी ये लोग हैं ना, जो हेटर्स हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत डोमिनेटिंग और बहुत ही ज्यादा नार्सिस्टिक टाइप के हैं। मतलब यहाँ पर देख रहे हो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में, मतलब एक दबदबा, चाहे ये पैसे से मजबूत हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनको रूलिंग वाली एनर्जी है, इनके अंदर इतना ईगो है, इतना ज्यादा प्राइड है कि एक रूल करने वाला, मतलब एक बॉसी नेचर का ये इंसान है, ठीक है। जिस किसी इंसान से आपने ऐसा डील किया है, इसको नार्सिस्टिक आप बोल सकते हो, एक बॉसी नेचर की, मतलब इसकी जो मर्जी है वही होगा, ये जो कह रहा है वही होगा, ये जैसा चाहता है वही होगा, इसने जो कुछ कह दिया तो बस वही काम अभी होना चाहिए, इसके बात के खिलाफ आप नहीं जा सकते, इसकी मर्जी के खिलाफ आप नहीं जा सकते। ये सारी चीजें हैं कि बिल्कुल रूल रेगुलेशन, मतलब उस रेगुलेशन में दूसरे का दम घुट रहा है, लेकिन कोई उसमें दिक्कत नहीं है, इसको दूसरे की इमोशन की कोई परवाह नहीं है, जो ये कह रहा है वो सारी चीजें हो जानी चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हुई है, एंड कहीं ना कहीं इस इंसान ने, देखो यहाँ पर टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जो लिटरली यही चीज बताती है कि इस इंसान ने सबसे ज्यादा जो है ना आपको मेंटली डिस्टर्ब करने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, मेंटल लेवल पर, कहते हैं ना कि मेंटल लेवल पर सबसे ज्यादा, एंड देन उसके बाद इमोशन पर, ठीक है। देखो दुनिया में कहते हैं ना कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बॉडी में, वो क्या है, दिमाग है, पूरी बॉडी कंट्रोल करता है दिमाग, और इस इंसान का टारगेट वही रहा, इसने दिमाग को ही चाहा कि खराब कर दे, दिमाग ही आपका कहीं ना कहीं अनस्टेबल बना दे, जो चीजें हैं जो बहुत खराब कहीं ना कहीं सोची इसने कि अगर इस इंसान को मेंटली परेशान किया जाए, दिमागी तौर पर, दिमागी कहते हैं ना कि दिमागी तौर पर बीमार कर दिया जाए, दिमागी तौर पर अनस्टेबल कर दिया जाए, तो इसका काम ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा, बहुत हद तक ठीक हो जाएगा, जो ये चाह रहा है वैसी चीजें हो जाएंगी आपके साथ, ठीक है। एंड यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि चीजें बहुत खराब हुई है, चीजें आपने बहुत हद तक आपने झेला है, क्योंकि यहाँ टावर की एनर्जी नहीं आती, ठीक है। टावर आने का मतलब ये है कि लाइफ बिल्कुल उथल पुथल मची है आपकी लाइफ में। आई फील कि देखो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल रूड हैं, ये बिल्कुल, यहाँ मैंने कहा कि जैसे रूड है, बॉसी नेचर के हैं, इस तरह के नेचर से भरा होगा, ईगो तो इन पर कूट कूट करके भरा होगा, अपने मतलब के लिए, अपनी मनमानी करने के लिए, ठीक है, इनको कुछ नहीं दिखता होगा, ऐसे इंसान है।
सिंपैथी नहीं है, सिंपैथी भी नहीं कह सकते आप, ऐसे इंसान के दिल में सिंपैथी भी नहीं है आपके लिए, या आपके लिए क्या किसी इंसान के लिए नहीं। एंड आपके लिए बात करूँ लिटरली, तो आपके लिए तो यहाँ पर ऐसा है कि बस टारगेट हो आप इनके, बस एक ही चीज़ समझ लो कि टारगेट यहाँ पर, ठीक है। बट आप में से, ठीक है, आप अभी अगर मैं बात करूँ, चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें तो मतलब एक खेलने का मज़ा था इस इंसान को आपकी लाइफ में। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि आपने सिखा दी है इनको बहुत अच्छे से सबक, क्योंकि यहाँ पर आया है चेंज की एनर्जी एंड यहाँ पर आया है एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी। सो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है कि बहुत बड़ा सबक आपने दिया है, सारी हेकड़ी निकाल दी है। देखो ये चाह क्या रहा था, इसके माइंड गेम को समझो, जो इसने गेम खेला था कि इसने आपको मेंटली परेशान करने की कोशिश की, बट आपने यहाँ पर जो एक्शन लिया है, ठीक है, इसकी वजह से सारी चीजें क्या हो गई है, बदल गई, सारी चीजें चेंज हो गई, सारी चीजें अपने आप में मतलब बिल्कुल खेल पलट जाना, बिल्कुल खेल का तब्दील हो जाना, कहाँ का पासा कहाँ पलट करके अब पड़ गया, सारी चीजें रिवर्स हो गई है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन ने भी किया है यहाँ पर इंटरप्शन आपकी केस में, ठीक है। आपने क्या किया है यहाँ पर कि इन लोगों से कर लिया है आपने कट ऑफ, जैसी एनर्जी है चैनलाइज हो रही है, क्योंकि द फूल की एनर्जी, एक नई एनर्जी, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में, यहाँ सन की एनर्जी है, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में दिख रही है, ठीक है। आपने इन लोगों से कट ऑफ किया एंड अपनी हीलिंग करके आप आगे बढ़ चुके हो या आगे बढ़ने वाले हो। द फूल का कार्ड यही बात बता रहा है, ठीक है। आपने आगे बढ़ने की सोच ली, बिकॉज आपको पता है कि अब चीजों का अंत मुझे ही करना है। ऐसे इंसान के साथ ना तो आप बहुत ज्यादा सरवाइव कर सकते हो, बहुत ज्यादा दिनों तक इस इंसान से ना तो आपका रिलेशन चल सकता है, ना तो बहुत ज्यादा दिनों तक आप इनके साथ रहने के बाद आपका तो मतलब इस इंसान का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका भी कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। आपकी लाइफ बिल्कुल खराब हो जाएगी, ये बात तो आपको लिटरली एहसास हो गया। तो देखो यहाँ पर जो मैंने कहा था कि जो सबक आपने सिखाया कि इसका मेन मोटिव क्या था इस इंसान का, कि आपको मेंटली बीमार कर देना, मेंटली आपको परेशान करना, मेंटली आपको टॉर्चर करना। बट आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो नई शुरुआत की है, इसमें आपने इसके पूरे गेम को, जो एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी आई है, जो चीजें, जो पैटर्न था इसका, इसको बिल्कुल अच्छे से आपने वॉच किया, समझा, और इस चीज को आपने समझ लिया कि मुझे मेंटली ही यहाँ पर हील होना होगा, मेंटली ही इस इंसान से कट ऑफ करना होगा, और देन मैं अपनी लाइफ में जो आपका सोल है, जिसमें आपकी सोल को जिस चीज में खुशी मिलती है, जिस तरीके से आप जीना चाहते हो, उस तरीके से आप जी पाओगे। मोस्टली चीज है कि आपको यहाँ पर इस वजह से भी सबसे ज्यादा इस बात का एहसास हुआ, क्योंकि आपको इस इंसान ने सबसे ज्यादा आपका समय बर्बाद किया है, इस इंसान ने आपके सबसे ज्यादा आपके वक्त को खाया है। जिस वक्त में आप बहुत कुछ कर सकते थे अपनी लाइफ में, बहुत कुछ बन सकते थे, आज जीवन आपका कुछ और हो सकता था। पहले जो आपकी लाइफ जो आज चल रही है, हो सकता है इससे बहुत तब्दील आपकी लाइफ होती, आप कहीं और होते, आपकी लाइफ में कुछ और भी अच्छी अच्छी चीजें होती, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग भी है आपके लिए, ठीक है। द सन की एनर्जी ऐसे ही नहीं आती, द सन की एनर्जी है, इट मीन्स ब्लेसिंग आपकी लाइफ में है। सो आपको धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस होते होते ये बातें पता चली है, एक्सपीरियंस के साथ आपने ये बात नोटिस की कि आपकी लाइफ बहुत कुछ बदल सकती थी। वेल डियर, देखो बच्चों के साथ ना सूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मैं अभी कहीं और हूँ जहाँ पर मुझे अपने बच्चे के साथ मैं थोड़ा अकेली हूँ, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है। आई होप आप समझ सकते हो, जो भी पुराने व्यूवर्स हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरा बेबी अभी छोटा है, जनवरी में उसका 1 मंथ होगा। सो थोड़ी परेशानी तो है अभी, खैर कोई बात नहीं, चलिए रीडिंग पर आते हैं। सो यही चीज़ है यहाँ पर कि देखो, कहते हैं ना कि जब इंसान को झटके लगते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक्सपीरियंस की, कि एक्सपीरियंस हुआ आपको, धीरे धीरे आपने इस बात को समझा, धीरे धीरे आपने इस बात को मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझा कि कहाँ आपका फॉल्ट हो रहा था, आपको क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था, और आपने क्या करके अपनी लाइफ बर्बाद कर ली है, ठीक है। और यहीं पर इसी स्टेप पर आपकी पूरी लाइफ आपने बदल दी, आपने पूरी लाइफ अपनी तब्दील कर दी, आपने पूरी लाइफ को जो है ना यहाँ पर चेंज कर दिया, क्योंकि आप जो यहाँ पर फटे हो ना, आप जो यहाँ पर कहते हैं ना कि आपका जो गुस्सा इस वक्त फटा है, आप जिस तरीके से जिस एनर्जी में निकल करके आए हो, कि इस इंसान की सारी हेकड़ी आपने निकाल करके रख दी, आपने खुद की हीलिंग की है, खुद को इसके मेंटल ब्लॉकेजेस से हटाया है, और साथ ही साथ अपने कोई नया टैलेंट सीखा है, नया स्किल सीखा है, या तो मेंटली इतने स्ट्रांग हो गए हो कि अब ना तो इसकी बातों का आपको कोई प्रभाव पड़ता है, ना तो ऐसे लोगों का आपको कोई प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इतना आपने अपने आप को मजबूत कर लिया है। और ऐसे लोगों का क्या होता है ना, पता है, ये ऐसे लोग आपको ज्यादा इस तरीके से नुकसान नहीं करते, ऐसे लोग सिर्फ आपको मेंटली तौर पर परेशान करना चाहते हैं, और अब इनकी हेकड़ी निकल चुकी है, क्योंकि इन्होंने देख लिया है कि अब आप लाइफ में ना तो इनसे झुक रहे हो, ना तो इनसे रुक रहे हो, और कर ली है आपने यहाँ पर एक नई शुरुआत,
ठीक है, एक नई शुरुआत। ये जिस भी तरीके से आपको टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं, जिस भी तरीके से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, आप यहाँ पर बिल्कुल कर चुके हो डिनाय। कुछ लोगों ने ऐसे लोगों को छोड़ दिया है, कुछ लोगों ने ऐसे लोगों से अलग हट गए हो, मेंटली इन लोगों से दूर हो गए हो, फिजिकली इन लोगों से दूर हो गए हो, और यही चीज लिटरली इनके लिए बहुत बड़ा सबक का काम कर गई है। ये जो थंडरबोल्ट की एनर्जी है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपने अपनी एबिलिटी समझी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट खोया है, अपना समय खोया, अपना कीमती समय खोया, जिस समय में आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकते थे। ठीक है, और यही चीज आपके लिए बहुत बड़ा सबक मिली। आपको भी इस बात का सबक मिला कि आपको क्या करना चाहिए था अपनी लाइफ में, और जिसकी वजह से ही आपने ऐसे लोगों की हिकड़ी निकाली है, ऐसे लोगों को भी आपने सबक दिया है कि बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। अब आपकी लाइफ जो है, आपकी लाइफ में ऐसे लोगों की कहीं कोई जगह नहीं है। ये बात आपने लिटरली इन लोगों को समझा दी है। ठीक है, ये जो बॉसी नेचर था, इस चीज को आपने कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड से बहुत अच्छे कॉन्सियसनेस में आकर के आपने इस चीज को जो है कहते हैं ना कि जो डरना सहमना, रिलेशनशिप को समझ करके डर जाते थे, सहम जाते थे, तो इनका एक वो हथियार बन गया था और आप हो जाते थे फ्रस्ट्रेशन। लेकिन कंसिस्टेंस में आने के बाद थर्ड आई चक्र जो आपका है वो शायद एक्टिव हुआ है। ठीक है, आपने खुद की जो मैंने कहा कि हीलिंग की है, निखार आया है आप में, जिसकी वजह से ही आपने यहाँ पर दिया है इनको मुंहतोड़ जवाब। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है इन लोगों को कि अब ऐसे लोगों की आपकी लाइफ में कोई जरूरत नहीं है। ये लोग ऐसे हैं ना कि जो अपने साथ साथ ना निगेटिव एनर्जी को ही कैरी करते थे। मतलब आपके मन में भी ये ख्याल आता होगा कि ऐसे लोग जो हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और मेरे साथ इतना गंदा बर्ताव क्या करते हैं, और इस इंसान के सामने आपको मतलब ऐसा इस इंसान ने आपको फील कराया होगा जैसे इस इंसान के सामने आपकी कोई कीमत नहीं है, जैसे इंसान के कहते हैं कि कोई वैल्यू नहीं है इस एनर्जी फील्ड में। जैसे ये इंसान के आप आते होंगे ना, ये जो क्वीन है, क्वीन बन के रहना चाहती है, इसको क्या है कि ये क्वीन बन के रहना चाहती है, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है। ठीक है, इस पर्सन के एनर्जी फील्ड में आपको आते ही आपको ऐसा लगता होगा कि आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गए, आप बहुत ज्यादा जो आपको घुटन फील होती होगी। नाउ आई फील कि ये जो चेंज की एनर्जी आई है, ठीक है, यहाँ पर मुझे फील हो रहा है कि आपने रिकवरी बहुत अच्छे से की है, कुछ एक्शन भी ले लिए हैं, डिवाइन की तरफ से है, ये डिवाइन की मर्जी की वजह से ही हुआ है। ये हो सकता है कि आपका कार्मिक लेसन था। ठीक है, कि आपको जिंदगी कैसे जीनी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा क्योंकि लवर्स की एनर्जी है, डिवाइन ने आपको ऐसा सोल दिया है ना कि आप बहुत ही ज्यादा प्योर इनोसेंट दिल के इंसान हो, बहुत ही ज्यादा सीधे साधे, मतलब दुनिया के ज्यादा नॉलेज नहीं, दुनिया के ज्यादा दस्तूर की नॉलेज नहीं, लेकिन ठीक है, भले ही आप बहुत ज्यादा सीधे साधे थे, लेकिन धीरे धीरे करके ही एक्सपीरियंस लेते लेते, दुनिया को समझते समझते आपने इस बात को भी समझ लिया कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पहले खुद की लाइफ। ठीक है, और इसीलिए आपने यहाँ पर क्या किया है, एक नई शुरुआत। इस फूल की पोटली में आपने टैरो डेक में देखा होगा कि इस फूल की पोटली में एस भी होता है, वैंड्स भी होता है, सोर्ड्स भी होता है एंड कप्स भी होता है, सब कुछ होता है। मतलब इसकी पूरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो इसके साथ होता है, लेकिन इस बार ये रिस्क लेता है, इस बार ये नई चीजों को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है। और इस एक्सपीरियंस में ये भले ही पहाड़ के नीचे जा रहा है, लेकिन आपने टैरो डेक में देखा होगा कि यहाँ पर एक कुत्ता है, जिसको उस कुत्ते का क्या सिंबल है कि वो भरोसा करता है, वो ईश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर आपकी एनर्जी भी कुछ ऐसी है कि अब आपने यहाँ पर रिस्क ले लिया है, रिस्क टेकर बन चुके हो आप यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आपने इसी वजह से कर ली है अपनी रिकवरी। ठीक है, आपकी लाइफ में ऐसे लोग बहुत ज्यादा रहे हैं जिन्होंने आपको काफी ज्यादा दुख दिया है, आपको परेशान किया है। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पर कर लिया है रिकवरी, जिसकी वजह से इनकी सारी चीजें पलट गई, क्योंकि इनका गेम ही था, ये जो माइंड गेम ये खेल रहे थे कि इनको सबसे ज्यादा आपको मेंटली ही परेशान करना था। ये जो मजा आ रहा था आपको टारगेट करके, ये बहुत ज्यादा सिर्फ इसी वजह से था क्योंकि आपको मेंटली परेशान करना था। इस बात को समझो, नोटिस करो। ठीक है, और जब वो बीमारी ही यहाँ पर आपने खत्म कर दी कि आपने इनके एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर दिया कि आप मेरे लिए मौजूद हो, आप मेरे लिए इस धरती पर हो, ये मुझे अब मानना ही नहीं है। जब सामने वाला इंसान आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, सामने वाला इंसान आपको परेशान करने के लिए हद पार किए जा रहा है, तो आपने उसका एग्जिस्टेंस ही धरती पर खत्म कर दिया कि भाई तुम मेरे लिए इस दुनिया में ही नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए घर में नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती, तो तुम भी मेरे लिए दुनिया में ही नहीं हो। और जब एक मरा हुआ इंसान है तो फिर उसकी बातों का क्या, वो तो कुछ भी बोले, मुर्दा कुछ भी बोले, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर यही गेम आपने खेला है और इसकी वजह से यहाँ पर सारी चीजें रिकवर हो गई है। आपने यहाँ पर बहुत बड़ा कहते हैं ना कि एक बैकफायर किया है। ये सारी चीजें एक मेंटल गेम की तरफ से ही बैकफायर हुआ है और इसकी वजह से सारी चीजें तब्दील हुई है यहाँ पर। ठीक है, ओके।
सो ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है? आपके और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बोलूँगी कि सारी चीज़ें जो मेंटल ट्रॉमा देना चाह रहा था ये इंसान या देना चाह रही थी, इस चीज़ को आपने बिल्कुल अपने दिमाग से ही, अपने माइंड की वजह से ही इस गेम को आपने जीता है यहाँ पर, क्योंकि ये इंसान हाइली, हाइली, हाइली नेगेटिव था और इसको आपने दी है मात। आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी इसने फैलाई थी ना, आपने इसके छक्के छुड़ा दिए। हाँ, ये चीज़ें थोड़ी देर से हुई है भले ही आपकी लाइफ में, लेकिन बहुत अच्छे से आपने इस चीज़ को हैंडल कर लिया है। अपने तजुर्बे के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ, अब जो ये पोटली है आपके पास, अब जो ये एक्सपीरियंस आपके साथ जुड़ा है, ये आपको आगे आने वाले जीवन में भी आपको बहुत काम देने वाली है। सो आई होप ये रीडिंग आपको रेज़ोनेट की होगी, पसंद आई होगी, एंड पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। राधे राधे।